वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, नेम भी क्लियर है। क्या है कि पहले हम लोग खाना इकट्ठा करते थे, नोमैडिक पीपल की लाइफ रहता था, और अब क्या हो गया था, हम लोग खाने को कैसे उगाना शुरू करेंगे और अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाना शुरू किए हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में देखना है। देखिए, कभी भी हम लोग क्या कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो सच्चाई यही है कि जब आपको कोई ज़रूरत होगा तब आप इन्वेंशन करना शुरू करेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपने लाइफ में किसी चीज़ की कमी ही नहीं नज़र आ रही है, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। आप वहीं पे स्टक हो जाइएगा। आपको लगेगा कि ये जो है सब सही है, ठीक है, वो होना चाहिए। ये भी चीज़ है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए लाइफ में, लेकिन आपकी नेसेसिटी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर नेसेसिटी ख़त्म हो गई तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो इतना सारा ये डिस्कशन नेसेसिटी पे क्यों हुआ? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एज इन्वेंटर्स ऑफ वेल। उस टाइम ये नहीं कह सकते कि आज ही जो है साइंटिस्ट हैं, पहले भी थे, पहले भी इन्वेंटर्स, इन्वेंशन करने वाले लोग रहते थे। तो जब चक्के का इन्वेंशन हुआ था ना, तो एक क्रांति आ गई थी। ओ, ये तो सबसे बड़ा चीज़ हम आविष्कार कर लिए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वही है। तो आज हम लोग बहुत मज़ेदार टॉपिक को लेके चलते हैं, और आप और हम मिलके इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़े से जानेंगे, और करीब से इस टॉपिक को जानेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन एज इन्वेंटर्स ऑफ वेल। ठीक है, देखिए, जब आग बनाना हम लोग सीखे तो मतलब आग की जो उत्पत्ति हुई थी, आग का जो इन्वेंशन हुआ था, तो हम लोग के मतलब जहन में क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। वैसे ही जब हमारा चक्का बना था, चक्के का निर्माण हुआ था, तो हमारी जो लाइफ थी, जो पहले के लोगों की लाइफ थी, ये सबसे बड़ा उपलब्धि लगता था कि इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ बन ही नहीं सकता था। ठीक है, बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए, उनकी लाइफ भी बदल गई। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले अगर आपने मम्मी पापा से पूछिएगा, पहले वो लोग भारी भारी जो बड़े बड़े बक्से होते थे उसको लेकर ट्रैवल करते थे। ठीक है, एकदम भारी भारी, कोई टीना का बक्सा यूज कर रहा है, बक्सा यूज करता था लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, वीआईपी और सूटकेस तो बाद में आया था, पहले बक्से में लोग सामान भर के ले जाते थे कि वहाँ जाना है, चलो बक्सा में सामान भरेंगे, लेके जाएंगे, फलाना के यहाँ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, फिर उससे थोड़ा सा चेंजेस आया, तो सूटकेस में लोग सामान ले जाने लगे, वीआईपी आ गई, बड़े बड़े लोग वीआईपी में ले जाने लगे। आज भी देखिएगा गांव में ना, बहुत ऐसे भी गांव हैं जहां अभी भी वो मोटरी जो कहा जाता है, पोटली, एक थैली, एक बड़े से कपड़े में सारा कुछ डाल दिया जाएगा और उसको बांध दिया जाएगा, और उसको लेके आज भी कैरी करते हैं लोग। ठीक है, तो बहुत टफ लाइफ था। और जब से ट्रॉली बैग चलने लगा, हर रेंज में आने लगा ट्रॉली बैग, कम ज़्यादा जैसा आप पैसा दीजिए उस हिसाब से, उस बजट का, उस क्वालिटी का आपको मिलने लगा ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग में सामान ले जाना कितना इजी हो गया है। आप एक छोटे से चक्के को आज के, देखिए, कभी भी हिस्ट्री को आज की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िएगा, बोर नहीं फील होगा। हम यही चीज़ बता दें कि किताब का बस रीड करा दें, वो बहुत बोरिंग लगता है कि बे क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब नए चीज़ से उसको को रिलेट करके पढ़िएगा, तब आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ट्रॉली बैग तो आपके सामने की चीज़ है, तो आप इससे इसको जोड़ के पढ़िए कि दो छोटे चक्के अगर आपके ब्रीफकेस में, सूटकेस में लग गए, तो आपको सामान ले जाने ले आने में कितनी सुविधा हो गई। तो ये सोचिए कि वो दो चक्के आपके नहीं बनाए हैं, ये चक्का बहुत पहले का बना है। तो उस समय लोगों की कितनी बड़ी उपलब्धि हुई होगी ये चक्का निर्माण करके, उनकी खुशी के बारे में सोचिए, कितने ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि ये तो सबसे बड़ा इन्वेंशन हम लोग कर दिए हैं, हिप हिप हुर्रे वाला। ठीक है, तो क्या हुआ था, आज ट्रॉली बैग के बारे में जब बात कर रहे हो, तो क्या होता है, एक छोटा बच्चा भी उसमें सामान भरा रहता है, तो उसको खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेते जाता है, ले जाता है। तो इसी की वजह से, मतलब कि सबसे बड़ा चेंजेस तो यही आया, तो ट्रैवलिंग हमारा इजी हो गया।
जब चक्के का निर्माण हुआ तो पहले के लोगों को जब सामान लेके जाना था तो गधे पे या कोई भी वैसे जानवरों पे उसको ढो के ले जाते थे, अपने सिर पे लेके जाते थे, काफ़ी लंबा समय लग जाता था। लेकिन जब से ये व्हील का इन्वेंशन हो गया, अब एक दो बैल रख लिया लो, पीछे जो है वो गाड़ी बना लिया लो, बैलगाड़ी, अब उससे वो लोग जाने लगा लो। तो एक बार में दो बैल पे वो लोग जितना सामान लेता था उससे ज़्यादा बैलगाड़ी पे सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। भारी भारी सामान भी रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा वजन उस पर भी नहीं जाएगा, वजन चक्के पे भी जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। चक्के का जो इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी ऑफ व्हील, ये बहुत बड़ा चेंजेस था। ठीक है, अब हम लोग बहुत भारी भारी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते थे और हमारा लाइफ बिल्कुल इजी हो गया था। अब क्या, अब जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से वहाँ करना शुरू कर दिए। अब कोई आदमी 20 दिन ट्रैवल करके तब यहाँ आता था एक छोटा सा सामान लेके, 10 किलो 15 किलो का। चक्के का निर्माण हुआ, बैलगाड़ी पे 15 किलो से अधिक सामान, 50 किलो आप रख लीजिए और जल्दी से 5 दिन में आप सफ़र कर सकते थे। उसके बाद मजबूत मजबूत चक्के बनने लगे मेटल का। जब ये तो स्टोन एज के टाइम का है, लकड़ी के चक्के बनते थे, स्टोन के चक्के बनते थे। जब मेटल का आया तो मेटल का चक्का बनने लगा। ठीक है, आज तो हम लोग मेटल और रबड़ ये सब उसके ग्रिपिंग वगैरह, चक्के पहले के चक्के और अब के चक्के में अंतर है, बहुत सारे चेंजेस हैं। लेकिन मेन जो इन्वेंशन था वो उसी टाइम का था, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किए हैं, एडवांस फॉर्म में लेके आए हैं। इन्वेंट नहीं किए, इन्वेंट वही लोग किए हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट चक्का है। आप खुद सोचो कि आप सुबह से उठ रहे हो, आप अपने स्कूल जाते हैं बस से, चक्का, साइकिल से स्कूल जाते हो, चक्का। अगर वो चक्के ना रहे, आपके घर में जो सामान आता है वो कहीं ना कहीं बाय ट्रेन, बाय बस, बाय जो भी वो किराने स्टोर में लेके आते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से ढो के लेके आते हैं कहीं ना कहीं। तो वो चक्का, आप सोचो चक्का नहीं रहेगा। आप इस जब टॉपिक को पढ़िए ना तो अपने लाइफ में सोचिए कि अगर चक्का नहीं रहता तो मेरे लाइफ में क्या क्या बदलाव रहती, क्या क्या चेंजेस हुए रहते, क्या ये सामान हम जल्दी से इसको प्राप्त कर पाते, ले पाते, नहीं लेकर आ पाते। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा टॉपिक और ज़्यादा। तो आपको होप ये जो टॉपिक है ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।